मैं वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा सहित सभी वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर एकता और अस्मिता की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, आज के अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अनुदान पर मांग पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग सुन रहे थे नवीन जी की बातों को, जिन्होंने बड़ी किसान के चिंता कर रहे थे और पूरा देश देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे और कई किसान अपनी जान की बलिदानी भी दी। और ऐसे समय में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किसानों को सम्मान करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, आज 2019 के चुनाव में झारखंड के भूमिपुत्र, राज्य के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी को झारखंड के जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। और उसमें 2 साल कोरोना कोविड भी था। अध्यक्ष महोदय, और 2 साल राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन सरकार ने झारखंड के लोगों को बचाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, 14 से लेकर 19 के बीच में जो सरकार बनी थी अध्यक्ष महोदय, ना जाने कितने खनिज संपदा को लूटकर बिना जीएसटी का ले जाने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया और उल्टा झारखंड से उनको उड़ीसा भेजने का काम किया, ताकि आज हमारे सरजू राय जी भी यहां पर माननीय सदस्य नहीं, वो पूरा पुलिंदा के साथ में आवाज उठाए थे। और ये 2 साल के दरमियान में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहते हुए गांव-गांव तक गरीबों को उनका अधिकार पहुंचाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, और बिना सबूत, बिना एफआईआर के उनको बेवजह जेल भेजने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे झारखंड की जनता देख रही है। और अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक निर्णय, बहुत बढ़िया निर्णय लिया। हमारे राज्य के निर्माता दिशुमगुरु शिबू सोरेन जी के साथ में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारी, गरीबों के मसीहा आदरणीय चंपाई सोरेन जी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से झारखंड का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आज मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो बजट लाया है एक किसानों के हित में है और झारखंड के जनता के हित में है। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक
किसानों के ऋण माफ करने का प्रस्ताव है, जो काफी सराहनीय है। यह छोटे किसानों के लिए बड़ी आर्थिक मदद है। इससे किसान और उनके परिवार काफी खुश होंगे। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रखंड पटमदा एवं बोड़ाम कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के का मुख्य स्रोत कृषि है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त दोनों प्रखंडों के लिए सिंचाई हेतु कोई बड़ी योजना लाने का प्रयास करें, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सरकार ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी कई सराहनीय कार्य किए हैं। इस क्षेत्र में भी काफी रोजगार मिला है। सरकार से मेरी आग्रह होगी कि राज्य में जलाशय है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन की व्यवस्था करने तथा स्थानीय लोगों को 7% आरक्षण देने से स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़ाम पटमदा क्षेत्र है। अगर वहां पर्यटन स्थल पर माननीय मंत्री जी के द्वारा अगर ध्यान दिया जाए, कुछ काम किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ डिमना लेक है, हमारे यहाँ छोटा बांकी में बड़ा व्यवस्था है, और वहां पर्यटन स्थल के लिए अगर व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से सभी पर्यटक स्थलों में ठहरने की समुचित व्यवस्था करना मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय हेमंत सोरेन द्वारा डिग्री कॉलेज, देश आजाद होने के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गांव के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए